दोस्तों इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे से जुड़े 7 मेगा प्रोजेक्ट और कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो नंबर 7 पे अगर बात करें DEMU एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में, और बेसिकली DEMU ट्रेन को डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा DEMU नाम की ट्रेनों को बंद करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि अगर आप DEMU नाम की ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ये ट्रेन आपको इंडियन रेलवे सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो DEMU ट्रेन होती है उसको बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि DEMU ट्रेन को चलाने के लिए डीजल वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा काफी तेजी से डीजल से चलने वाली ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। इसी कारण बताया जा रहा है कि DEMU एक्सप्रेस ट्रेन को भी अब बंद किया जाने वाला है। और दोस्तों DEMU ट्रेन बंद हो जाने के बाद अब आपको बिल्कुल एक नई ट्रेन देखने को मिलेगी जिसको MEMU ट्रेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। बेसिकली जो MEMU ट्रेन होती है वहां पर जो इंजन लगा होता है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक इंजन होता है। यानी कि MEMU ट्रेन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक इंजन या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी कारण अब सभी DEMU ट्रेन को MEMU ट्रेन से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि मार्च 2024 में कई रूट पर चलने वाली जो DEMU एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है उन सभी ट्रेन को MEMU ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों छठे नंबर पे हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसे बड़े माइलस्टोन के बारे में जो हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा अचीव किया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया था ट्रेनों में इमरजेंसी ब्रेक को लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे को कवच सिस्टम को लेकर एक काफी बड़ी अचीवमेंट मिली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक कवच टेक्नोलॉजी को 130 किलोमीटर पर आवर या फिर 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ही टेस्ट किया गया था। पर जैसे कि हम जानते हैं कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों को 160 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कवच टेक्नोलॉजी को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर टेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन में ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चलाकर कवच टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क में दिल्ली और आगरा के बीच का जो 125 किलोमीटर लंबा रूट है, पूरे इंडियन रेलवे सेक्टर में केवल इसी 125 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सकता है। इसी कारण हाल ही में कवच टेक्नोलॉजी को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर टेस्ट करने के लिए इस 125 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर ट्रायल को कंडक्ट किया गया था। और इस ट्रायल को आगरा रेल डिवीजन के पलवल और मथुरा सेक्शन के बीच में कंडक्ट करवाया गया था 19 जनवरी 2024 को। और ट्रेन के ड्राइवर या फिर ट्रेन के लोको पायलट को यह बोला गया था कि रेड सिग्नल आने पर ट्रेन को नहीं रोकना है। और इसी कारण ट्रेन के लोको पायलट के द्वारा रेड सिग्नल आने पर भी ट्रेन में ब्रेक को नहीं लगाया गया। और जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जा रहा था और उसी के साथ इस ट्रेन के अंदर कवच सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कवच एक ऑटोमेटिक एंटी कोलिजन सिस्टम है, इसी कारण कवच ने ट्रेन को रेड सिग्नल से 30 मीटर पहले ही रोक दिया। और इसी के साथ फाइनली कवच सिस्टम को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस ट्रेन में कौन से इंजन को लगाया गया था जिसके द्वारा ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चलाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रायल रन के दौरान ट्रेन में वेब 5 नाम के लोकोमोटिव या फिर ट्रेन के इंजन को लगाया गया था। ये जो वेब 5 नाम का लोकोमोटिव है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि पैसेंजर कोचेस को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पुल कर सकता है। और इस वेब 5 नाम के लोकोमोटिव को शताब्दी और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 5वें नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी मेट्रो लाइन के बारे में जहां पर चलाए जाने वाली मेट्रो को चाइना से खरीदा जा रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बेंगलोर की जो नम्मा मेट्रो है और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो की जो येलो लाइन है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। और इस येलो लाइन पे चलाया जाने वाला जो मेट्रो का पहला प्रोटोटाइप है उसको चाइना के द्वारा फरवरी में बेंगलुरु मेट्रो को डिलीवर कर दिया जाएगा। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना की स्टेट ओन्ड CRRC कंपनी के द्वारा बेंगलुरु मेट्रो को 216 कोच डिलीवर किए जाएंगे। और बेंगलुरु की येलो लाइन पे चलाए जाने वाली मेट्रो में आपको टोटल 6 कोच देखने को मिलेंगे।
तो इसी कारण 216 कोचेस की मदद से टोटल 36 मेट्रो को तैयार किया जाएगा और इस 36 ट्रेनों में से 15 ट्रेनों को बेंगलुरु की येलो लाइन पे चलाया जाएगा, जिसकी लंबाई हमें लगभग 19 किलोमीटर देखने को मिलती है। और ये जो येलो लाइन है वो बेंगलुरु में आरवी रोड और बोम्बा सांद्रा को सिल्क बोर्ड जंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सिटी से कनेक्ट करेगी। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेनों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इंडिया चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु मेट्रो के द्वारा इन सभी 216 कोच की डिलीवरी के लिए चाइना की CRRC कंपनी को 1578 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ऐसे में दोस्तों इंडिया को न सिर्फ वंदे भारत जैसी ट्रेन बल्कि मेट्रो ट्रेन को भी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना शुरू करना पड़ेगा, जिसके कारण अल्टीमेटली इंडिया के अंदर काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे इंडिया की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और चौथे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया के ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में अब कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन जब बात होती है ट्रेन के टिकट को ऑनलाइन बुक करने के बारे में, तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल IRCTC का ही आता है, क्योंकि IRCTC पर हमें लगभग 30 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर। ऐसे में अगर IRCTC के द्वारा कुछ बड़े बदलाव किए जाते हैं तो उसके बारे में ट्रेन में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर को जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि जब कोविड पैंडेमिक के बाद दोबारा से ट्रेनों को चलाना शुरू किया गया था, तो IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जो रजिस्टर्ड यूजर्स थे उसमें से लगभग 40 लाख यूजर ने अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं किया था। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि वो सभी यूजर जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करवाया है, उनको आने वाले समय में टिकट बुक कराने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो लोग ट्रेन से ट्रेवल करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं उन लोगों को काफी जल्दी IRCTC का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि मेट्रो को आखिर रात में क्यों नहीं चलाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे भारत में जहां पर भी मेट्रो को चलाया जाता है, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मेट्रो को रात में क्यों नहीं चलाया जाता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें दिल्ली मेट्रो के बारे में, तो दिल्ली मेट्रो में डेली लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो को सुबह 5:30 से चलाना शुरू कर दिया जाता है और रात को 11:30 तक मेट्रो को चलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेट्रो को पूरी रात क्यों नहीं चलाया जाता। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेट्रो को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो उस समय को मेगा ब्लॉक नाम से जाना जाता है। मेगा ब्लॉक के समय मेट्रो पूरी तरह से बंद हो जाती है। लेकिन अगर बात करें कि मेट्रो को रात को क्यों नहीं चलाया जाता, तो इसी सवाल को लेकर दिल्ली मेट्रो के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह ने बताया कि मेट्रो को 24/7 चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की जो लास्ट ट्रेन होती है उसको रात के 11:30 तक चलाया जाता है। लेकिन इस मेट्रो को डिपो तक पहुंचते पहुंचते 12:30 बज जाते हैं और उसके बाद मेट्रो को सुबह 5:30 पर चलाना शुरू किया जाता है, जिसके लिए उनको मेट्रो को सुबह 4:30 बजे ही शुरू करना पड़ता है। यानी कि रात के 12:30 से लेकर सुबह के 4:30 के बीच का जो समय होता है उस समय सभी मेट्रो ट्रेनों की टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना किया जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगले दिन दोबारा से मेट्रो को चलाया जाने वाला है और उस समय मेट्रो के अंदर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसके कारण कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। बेसिकली रात के 12:30 से लेकर सुबह के 4:30 के बीच में ट्रैक की मेंटेनेंस से लेकर सभी चीजों को ठीक किया जाता है और इसी कारण से जो मेट्रो है वो रात को बंद रहती है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में मेट्रो को रात में चलाने के लिए लोगों की तरफ से काफी ज्यादा डिमांड भी की जा रही थी, लेकिन इसको लेकर हाउसिंग मिनिस्टर ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का साफ कहना है कि मेट्रो को रात में नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि ट्रेनों और ट्रैक का जो मेंटेनेंस है उसको रात में ही किया जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट के बारे में जिसके कारण आपको इंडिया के हर एक भाग में जो SUV कार है वो काफी सस्ते दामों में मिल सकती है। तो हाल ही में दोस्तों इंडिया के अंदर कार्स को लेकर एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा बताया गया कि 2023 में इंडियंस के द्वारा काफी ज्यादा संख्या में SUV कार्स को खरीदा गया है, जिसको हम स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर लोग SUV कार को खरीदना काफी
ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बेसिकली 2023 के अंदर इंडिया के अंदर जितनी भी गाड़ियां बिकी थी उनमें से 49% केवल एसयूवी कार्स को ही बेचा गया है। यानी इंडिया के लोगों के द्वारा एसयूवी कार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा एसयूवी कार को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की ट्रेन्स भारत के कोने कोने में सामान को पहुंचाने का काम करती है। ऐसे में अगर एसयूवी कार्स को भी भारत के कोने कोने में पहुंचाना है तो उसके लिए इंडियन रेलवे एक काफी अच्छा माध्यम साबित हो सकती है। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा अनाउंस किया गया है कि लार्ज पैसेंजर व्हीकल के कंपैरिजन में अगर आप एसयूवी कार को इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो आपको लार्ज पैसेंजर व्हीकल के कंपैरिजन में 33% कम चार्ज देना पड़ेगा। और इसी के साथ इंडियन रेलवे का कहना है कि एसयूवी कार को डिलीवर करने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा वैगन्स को रीडिजाइन किया जाएगा। और दोस्तों जब ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो हमें कम देखने को मिलती है तो उसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट होता है वो हमें प्रोडक्ट पे देखने को मिलता है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि एसयूवी के प्राइस में भी कुछ छूट देखने को हमें मिल सकती है। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे इंडिया में अभी तक चलाए जाने वाली सबसे पुरानी ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया की पहली ट्रेन को 170 साल पहले चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 में। और देश की ये पहली ट्रेन बम्बई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच में चली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में अभी भी कुछ ऐसी ट्रेनें चलाई जाती है जिनको अंग्रेजों के जमाने में शुरू किया गया था और ये ट्रेन अभी भी हमें इंडियन रेलवे नेटवर्क में देखने को मिलती है, जिसमें से एक ट्रेन हमें पंजाब मेल नाम से भी देखने को मिलती है। दोस्तों ये पंजाब मेल ट्रेन इतनी ज्यादा पुरानी है कि इस ट्रेन को 1 जून 1912 में शुरू किया गया था और इस ट्रेन को चलते हुए लगभग 113 साल हो चुके हैं। और 2012 के इंडिपेंडेंस डे की परेड में इस ट्रेन को दिखाया गया था, क्योंकि उस समय ये ट्रेन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। लेकिन 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके बाद इस पंजाब मेल नाम की ट्रेन को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पंजाब के फिरोजपुर के बीच में चलाया जा रहा है। और इस रूट की टोटल लंबाई हमें 1930 किलोमीटर देखने को मिलती है। और 1930 किलोमीटर लंबी दूरी को तय करने में इस ट्रेन को 34 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करंटली आपको इस ट्रेन में एक इलेक्ट्रिक इंजन देखने को मिलता है। लेकिन पहले इस ट्रेन को कोयले की मदद के द्वारा भाप वाले इंजन से चलाया जाता था और इस ट्रेन के अंदर लकड़ी वाले कोचेस को लगाया गया था। लेकिन करंटली आपको इस ट्रेन के अंदर स्लीपर कोच और एसी वाले कोच भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इंडिया के 7 अमेजिंग प्रोजेक्ट या फिर अमेजिंग फैक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।